जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज एकादशी को पावन दिन है और आज की एकादशी को समस्त संसार अपरा एकादशी के नाम से जाने है। और आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना, आज श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा को आनंद देंगे एकादशी के पावन दिन। और परिक्रमा मार्ग में जो भी स्थान पड़ेंगे उन सब स्थानों के दर्शन को आनंद लेते हुए आज की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की अलौकिक दिव्य परिक्रमा को। बोलिए लाडली लाल की जय। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति अपने व्हाट्सएप पर ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करना चाहो तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वह लिंक के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन को आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के युगल स्वरूप को हृदय में स्मरण करते हुए आज की मंगलमय यात्रा पर। बोलिए लाडली सरकार की जय। आई जय हो अलबेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आइए और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई कटारा चौक पर। यहाँ से परिक्रमा हमारी टर्न लेगी। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हो ये परिक्रमा मार्ग है और ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हो ये लाडली जी महल के लिए जाने वाला मार्ग है। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी किशोरी जी विराजमान है और अपने भक्तन को खूब आशीर्वाद प्रदान कर रही है लाडली जी। बोलिए बरसाने वारी की जय। और हमारी परिक्रमा श्रीधाम बरसाना की बजरिया से होकर के जा रही है और यहीं से मैं आपको लाडली जी महल के दर्शन कराऊं। एक बार मानसिक रूप से आप प्रणाम करो किशोरी जी को। बोलिए बरसाने वारी की जय। और पुनः परिक्रमा एक बार यहाँ से हमारी फिर एक बार टर्न लेगी। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है वायस्थान पे, जहां से एक रास्ता जाता है चिकसोली गांव के लिए। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो सामने ये लाडली जी महल जाने के लिए गाड़ियों वाला मार्ग है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये परिक्रमा मार्ग है। इसी मार्ग में हमें आगे बढ़ना है और यही जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी को सामना ना करना पड़े, सबको पता चल जाए परिक्रमा मार्ग ये है। और परिक्रमार्थी कछु परिक्रमा आज लगा भी रहे हैं। आई हमारी परिक्रमा पहुंच गई है शीतला माता मंदिर पे। हमारे ब्रजवासियों की कुल देवी हैं शीतला माता। आप भाव के संग दर्शन करो। बोलिए शीतला माता की जय। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आज अपरा एकादशी के पावन दिन देश के अनेकों स्थानों से आकर के श्रद्धालु किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे राधे। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचने वाली है श्रीधाम बरसाना के बड़े ही प्रसिद्ध स्थान जाकू सांकरी खोर कहो जाए वहां पे, जहां लाला ने ब्रज गोपीन की मटकी को फोड़ो है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेंगे सांकरी खोर के दर्शनन को। हरियाली वाले मार्ग से चलते हुए आज लाडली जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप सभी भक्त मानसिक रूप से परिक्रमा को आनंद लो। और मेरा विश्वास है कि जो लाभ भक्त को यहाँ परिक्रमा करने से प्राप्त हुए वही लाभ आप सब भक्तन को भी प्राप्त श्री जी कराएंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अब हम पहुंच गए श्रीधाम बरसाना के बड़े ही प्राचीन स्थान पर जाकू सांकरी खोर कहो जाए। सांकरी को मतलब हुआ सकरो मार्ग। या मार्ग में एक व्यक्ति ही अकेलो निकल सके है, दो व्यक्ति संग में नहीं निकलेंगे। सकरी गनी बनी पर्वत की या में दो न समाये, जीव को यहाँ अकेलो ही जानो पड़ेगा। ऐसा सुंदर स्थान जहाँ लाला ने गोपीन से दान लियो है दूध दही को।
और आज भी यह पर्वत से वह दूध दही की खुशबू आवे है। यहाँ लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़ो है। आइए, और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, जब भी आप यहाँ आएं और लाडली जी की परिक्रमा आप लगाएं तो यहाँ दान जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ के दान की अनंत गुना महिमा है। जीव को सहज में ही अनंत गुना फल प्राप्त हो जाए, तो जो भी आपको भाव हो यहाँ दान करके आप जरूर जाएं। ये ठीक वही स्थान है जहां लाला ने ब्रिज की गोपीन की मटकी को फोड़ो है। जय हो। आप भाव के संग दर्शन करो, स्थान वही है जहां लाला ने मटकीन को फोड़ो है। आज भी यह पर्वत से दूध और दही की खुशबू आवे है। कोई भी भक्त आके दर्शन कर सके और यहाँ की महिमा विस्तार रूप से जानेंगे। हमारे भैया ब्रजवासी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के मुख से। महाराज जी राधे राधे आपको। जो गोपियां जो है दत्त की मटकी लेकर के चल रही हैं रास्ते मार्ग पे, और आपस में बात चर्चा कर रही हैं कि चलो सखी जहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, और गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ तो काज। सखी आज ऐसे मार्ग से चला जाए, आज ऐसे रास्ते से चला जाए या ठाकुर श्याम सुंदर हमको मिले, ठाकुर जी के दर्शन हो में। तो सखी चल रही हैं गोपिन को लेकर के, और ठाकुर जी यहीं खड़े रहते हैं लकुट को लेकर के अपनी को, और गोपिन से कह रहे हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा दद को दान, और यही दान की खातिर मैंने छोड़ दिया वैकुंठ सो धाम। इस दान के लिए तो मैंने वैकुंठ सा धाम छोड़ दिया है। और गोपियां कह रही हैं कि दान दान कर राखो मोहन ना दे दद की तिनकी, छाछ हमारी जो पीवे वो टहल करे सब दिन की। अरे तुम दूध दही की बात कर रहे हो, जो हमारी छाछ पी लेता है वो बब्रुवान हो जाता है, वो पहलवान हो जाता है, और तुम तो दूध दही का हमारा दान मांग रहे हो। तो यहाँ तो श्री जी की चलती है, महारानी की चलती है, और लीला श्री जी देखती रहती है। ठाकुर जी का पर्वत है, आप देख रहे हो सामने शामला पर्वत, और ये श्री जी का पर्वत है गौरवर्ण पर्वत, दोनों में अंतर है। और यहीं ये सांकरी गली है। जब मैं था जब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाय, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम की गली है। ठाकुर जी यहाँ खड़े रहते हैं, अपने आप मार्ग छोटा हो गया कि गोपियां यहाँ के अपने आप निकल नहीं पावे, और ठाकुर जी जो है क्या यहीं मटकी फुड़वा लेते हैं उनकी। मत कर जोरा जोरी मोहन हटे हमारो चीर, हे श्याम सुंदर हे प्यारे ग्वालाओ, ऐसा मत करो आपस में जो है क्या है खेचातानी मत करो, खेचातानी में मटकी इधर ही फूट जाती है। और आज भी ये वही जगह है, यहाँ से दूध दही की खुशबू आज भी आती है। और आज भी साल में एक बार यह लीला होती है। राधाष्टमी के 6 दिन बाद तेरस आती है, तेरस के दिन यह मटकी फोड़ लीला होती है। आपने कई बार ब्लॉग भी बनाया होगा उसका। मटकी फूटती है, बड़ा दिव्य मेला लगता है, बड़ी भारी संख्या में भीड़ होती है और बड़ा आनंद आता है। मैं आप सभी भक्तों से करूंगा कि जो इसका आनंद लेते रहे, और यहाँ भक्त जितने भी है वो प्राचीन स्थानों का आनंद लें। और जो क्या यही तो दर्शन है ठाकुर जी के, यही निकुंज है, यही निकुंज है ठाकुर जी का, और यही आनंद है। बोलो राधा रानी की जय। तो अभी आपने जानो या स्थान की महिमा के विषय में ब्रजवासी जी के मुख से, और जैसो कि महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ तो सर्वत्र साम्राज्य हमारी किशोरी जी को है। प्रेमानंद बाबा कहे हैं, जाके अधीन सदा साबरो या ब्रज को सिरताज, हमारी माई श्यामा जी को राज। पूरे ब्रज में जो हुक्म चले हमारी महारानी को हुक्म चले। और आपको अगर लाला से मिलना है तो ब्रज में 2 स्थान निश्चित हैं, कह तो मोहन खोर सांकरी, कह मोहन नंदगांव। कन्फर्म है, पक्की लिख ले हो आप तो। 2 जगह लाला जरूर मिलेंगे। 24 घंटा में एक बार हमारे लालजू यहाँ जरूर पधारे हैं सांकरी खोर में। और आज भी यहाँ नित्य किशोरी जी और श्याम सुंदर की नित्य लीला हुए हैं। ठाकुर जी लीला करके कहूँ गए ना आए, आज भी नित्य लीला हुए, और प्रभु की लीला नित्य नवीन है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये इतना सकरो मार्ग है कि यहाँ में 2 व्यक्ति एक संग नहीं चल पाएंगे। तो जब भी आप यहाँ परिक्रमा देवे के लिए पधारे तो बड़ो संभल के, क्योंकि पर्वत पैरन से चिकनो है गयो है, क्योंकि अनेकों भक्त नित्य ही किशोरी जी की परिक्रमा लगामे हैं, और 5000 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं, तब से ये पर्वत चिकनो है गयो है। तो जब भी आप यहाँ परिक्रमा देवे को आमे तो बड़ो संभल के आमे। और यहाँ से आगे हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री चित्रा जी को गांव चिकसौली प्रारंभ है जाए है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं चिकसौली गांव में। हमारी लाडली जी की 8 सखीन में से एक सखी है श्री चित्राजू, जिनकी निकुंज में जो सेवा है वो प्रियाजी और लालजू को शरबत की सेवा है। अनेकों प्रकार के शरबत बना बनाए के लिए प्रियाजी और लालजू की सेवा में पधरामे हैं। आई। और हमारी लाडली जी
की जो चित्रा सखी हैं, उनकी जो सेवा है वो निकुंज में शीतल जल और शरबत की सेवा तो है ही है, परंतु हमारी किशोरी जी और लालजू को जो सर्वप्रथम जो चित्र बनायो वो चित्रा सखी ने ही बनायो। चित्र बनावे में बड़ी निपुण है। सर्वप्रथम लालजू को चित्र चित्रा सखी जी ने ही बनायो और तभी उनको नाम श्री चित्रा सखी पड़ो। आइए, हमारी परिक्रमा चल रही है श्री चित्राजू के गांव चिकसोली से होते हुए और अनेकों श्रद्धालु आज एकादशी पे परिक्रमा लगा रहे हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है लाडली जी के हृदय स्वरूप गहवर वन में। हमारी किशोरी जी को हृदय है गहवर वन, जहाँ की प्रत्येक लता को वृक्ष को स्वामी जी ने अपने श्री हाथन से लगायो है। आइए आनंद लेंगे गहवर वन के दर्शन को। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं गहवर वन में। जय हो अलवेली सरकार की। वैसे तो यहाँ नित्य ही किशोरी जी और श्याम सुंदर की अलौकिक लीला नित्य ही हुए हैं, परंतु यहाँ की जो प्रमुख लीला है वो है प्रिया जी और लालजू की परस्पर श्रृंगार की लीला। यहाँ प्रिया जी ने लालजू को श्रृंगार करो और लालजू ने प्रिया जी को श्रृंगार करो है। आइए, वही छवि के दर्शन भी यहाँ सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं। जय हो लाडली लाल की। इस स्थान पे प्रिया जी लालजू को श्रृंगार कर रही हैं और लालजू प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं। तेरो मुख नीको के मेरो मुख नीको श्यामा प्यारी। बड़े ही भाव की लीला भई है। आप भी मानसिक रूप से आनंद लो प्रिया जी और लालजू के अलौकिक दर्शनन को। और चार सखी यहाँ सेवा में विराजमान हैं। और आइए अब मैं गहवर वन की कुंज लता पताओं के भी आपको दर्शन कराऊं। और अब आप आनंद ले गहवर वन की लता पतान के दर्शनन को। यहाँ की प्रत्येक लता को वृक्ष को किशोरी जी ने अपने श्री हाथन से लगाया है और संतन को ब्रजवासीन को ऐसा भाव है ये सब लता वृक्ष मूर्तिमान संत हैं जो वृक्ष के रूप में रह के नहीं श्रीधाम बरसाना में लाडली जी को भजन कर रहे हैं। जय हो लाडली सरकार की। कैसी कैसी कुंजे हैं जहां तन को ही नहीं मन को भी आनंद प्राप्त हो जीव को। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और यहीं से एक दर्शन और मैं कराऊं आपको। आप सामने दर्शन कर रहे हैं मानगढ़ के। यहाँ हमारी किशोरी जी मान करके नहीं विराजी हैं, या लिए या स्थान को नाम पड़े मानगढ़। और यहाँ मान बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। यहाँ मंदिर निर्माण को कार्य प्रगति पे चल रहे हो है। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे और अब आनंद लेंगे हम गहवर कुंड के दर्शनन को। और गहवर कुंड वो कुंड है जो देवतान को भी कृतार्थ करवे की अगर काऊ में सामर्थ्य है तो वो गहवर कुंड में है। देव कृतार्थ रूपाय राधा शीर्षे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। जीव को सहज में ही मन वांछित फल की प्राप्ति है जाए मात्र गहवर कुंड के आचमन करवे मात्र से। आइए आनंद लेंगे गहवर कुंड के दर्शनन को। आइए अब आनंद लेंगे गहवर कुंड के दर्शनन को। अब आप दर्शन को आनंद लो गहवर कुंड को। गहवर कुंड को साक्षात हमारी लालजू ने अपनी बंसी के माध्यम से प्रकट करो, क्योंकि एक बार प्रिया जी और लालजू यहाँ लीला कर रहे और किशोरी जी को बड़ी ही जोर की प्यास लगी। यहाँ सघन वन हो, कोई पानी को साधन नहीं हो, तो लालजू से प्रिया जी कहने लगी लालजू बड़ी जोर की प्यास लगी है। और लालजू ने अपनी बंसी के माध्यम से यह कुंड को प्रकट करो। और यह कुंड को समस्त भक्तजन तीन नामन से जाने हैं। या को कृष्ण कुंड भी कहो जाए, या को राधा सरोवर भी कहो जाए, और चूंकि ये गहवर वन में विराजमान है या लिए या को गहवर कुंड भी कहो जाए। आइए आचमन करेंगे गहवर कुंड के। और आप भी मानसिक रूप से मेरे संग आचमन करो। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी आपको वही पुण्य फल प्राप्त कराएंगी जो यहाँ आचमन करवे से जीव को प्राप्त हुए है।
जय हो लाडली सरकार की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो। बोलिए अलबेली सरकार की जय। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग से आगे चलने से पूर्व मैं आपको दर्शन कराऊं मोरकुटी के। आप ऊपर पर्वत पर विराजमान मोरकुटी के दर्शन कर रहे हैं, जहां साक्षात हमारे लालजू मोर बन के लिए नाचे हैं। बोलिए मोर बिहारी भगवान की जय, मोरकुटी की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे और अब आप आनंद ले दर्शन को दिव्य संत के। ये संत भगवान लगभग 30 से 35 साल से यहीं वास कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से रह के नया ब्रज को वास कर रहे हैं। लाडली जी ने ऐसी कृपा करी इनके जीवन में कि अपने चरणन को वास इनको प्रदान कर दिया। बड़े अद्भुत संत हैं और हमारी श्री जी के बड़े प्यारे संत हैं। और आप भक्तन से मैं एक निवेदन करूं, आज अपरा एकादशी के पावन दिन किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार की तरफ से जैसो कि प्रत्येक एकादशी को लाडली जी करा रही हैं, अपने लाडले संतन की सेवा करा में हैं। और वह सेवा में दूध है, फल है और दक्षिणा की सेवा, ये सेवा आज होनी है। और त्रयोदशी के पावन दिन हमारी किशोरी जी के लाडले संतन को भंडारो प्रसादी सेवा भी होनी है। तो आप जो भी भक्त लाडली जी के संतन की इन दोनों पावन सेवाओं में अपनी सेवा सम्मिलित करना चाहो तो स्क्रीन पर जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, वह क्यूआर कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा इन दोनों पावन सेवाओं में आप सम्मिलित कर सकते हैं और अक्षय पुण्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ब्रज में सेवा को अनंत गुना फल जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों पावन सेवाओं में आप सहयोग करें और अनंत पुण्य को आप प्राप्त करें। तो आइए अब चलते हैं और परिक्रमा का आनंद लेते हुए आज की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं गहवर वन के मध्य में और यहीं एक बड़ा सुंदर स्थान विराजमान है, श्री हित रास मंडल, जहां नित्य ही किशोरी जी और प्रिया जी लालजू यहाँ नित्य ही रास विहार करे हैं। ये वो स्थान है। और प्रिया जी लालजू के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आइए आनंद लेंगे। महाराज जी राधे श्याम, श्री हरिवंश, लाडली सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। जय हो मेरी अलबेली सरकार की जय। और आप भी मानसिक रूप से प्रिया जी लालजू को प्रसाद ग्रहण करो। बोलिए राधा रानी की जय, श्री हरिवंश। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। गहवर वन में ही हमारे गिरिराज प्रभु के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है, आप आनंद लो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। ब्रजवासी के लाडले ठाकुर हैं श्री गिरिराज धरण। गोवर्धन नाथ की जय। द्वापर से लेके आज तक ब्रजवासी की रखवारी कर रहे हैं गोवर्धन नाथ, ऐसे हैं गोवर्धन नाथ। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी वह स्थान पे जहां स्वयं लालजू ने दान दियो है गोपीन के काजे। वह स्थान को दानगढ़ के हो जाए। बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है दान बिहारी भगवान के। आइए ब्रज की वृक्षलता पतान के दर्शन करते हुए आप श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं अपरा एकादशी के पावन दिन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अगर आप ऐसे ही ब्रज के दर्शन करना चाहो तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है दानगढ़ मंदिर पर, जहां दान बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और यहाँ की जो लीला है वो अपने आप में बड़ी अलौकिक है। पूरे ब्रजमंडल में ब्रज गोपीन से लाला ने दान दियो, परंतु ब्रज को एक ऐसो अद्भुत स्थान है दानगढ़, जहां स्वयं लालजू को दान देने पड़ो है। और दान भी काय चीज को दियो, अपनी प्यारी बंसी को। और दूसरी जो लीला भई है यहाँ, दूसरी लीला भई है, आपने भजन सुनियो होगो, मनिहारे का भीष बनाया। तो प्रभु की जो मनिहारी लीला भई है वो यही स्थान पे भई है,
और यहाँ आज भी प्रभु के दर्शन सभी भक्तन को चूड़ी पहन के निया दर्शन प्राप्त हुए हैं। यहाँ लालजू के करकमलन में बंसी नहीं है, क्योंकि बंसी तो दान में ले ली गोपीन ने। बोलिए दान बिहारी भगवान की जय। और आइए मैं आप भक्तन की तरफ से प्रभु के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे संग निवेदित करो। जय हो दान बिहारी भगवान की। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है कुशल विहारी मंदिर पर। यहाँ प्रभु के 3 स्वरूप के दर्शन हैं, हंस गोपाल जी, कुशल विहारी जी और नित्य गोपाल जी। आइए आनंद लेंगे। पूरी तरह से राजस्थान शैली से निर्मित यह मंदिर जयपुर नरेश राजा माधव सिंह जी ने यह मंदिर को निर्माण कराया। आइए। कुशल विहारी सरकार की जय। बोलिए कुशल बिहारी भगवान की जय। प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। प्रिया जी लालजू विराजमान है कुशल विहारी स्वरूप में और अपने भक्तन के ऊपर आज खूब कृपा बरसा रहे। पुजारी जी ने आज ठाकुर जी के श्री अंगन पे चंदन की सेवा पधराई है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ब्रज में। प्रभु को शीतलता प्रदान कराई जा सके, या लिए पुजारी जी ने आज। और देखो प्रसाद भी प्राप्त है गए। जय हो जय। और आइए मैं और भी दर्शन कराऊं। यहाँ भगवान के हंस गोपाल स्वरूप के दर्शन हैं और नित्य गोपाल जी के भी दर्शन हैं, तो आइए आनंद लेंगे। जय हो हंस भगवान की। और तीसरे दर्शन के रूप में यहाँ नित्य गोपाल जी के दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं। बोलिए नित्य गोपाल भगवान की जय। और आइए मैं आप भक्तन की तरफ से और अपनी तरफ से कुशल बिहारी सरकार के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप भी भक्त अपनो अपना प्रणाम मेरे संग आप निवेदित करें। जय हो कुशल बिहारी सरकार की। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमारी परिक्रमा पहुंच गई है वायु स्थान पे, जहां नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने किशोरी जी के श्री विग्रह को प्रकट करो, यानी कि हमारी किशोरी जी की प्राकट स्थली पे आप दर्शन को आनंद लो। बोलिए लाडली सरकार की जय। बरसाने वारी की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है लाडली जी महल। आइए आनंद लेंगे किशोरी जी के अलौकिक दर्शनन को अपरा एकादशी के पावन दिन। और आप देख सके कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के दर्शनन के लिए पधारे हैं। और आज हम मंदिर में प्रवेश करेंगे एग्जिट गेट से, क्योंकि आज लाडली जी की परिक्रमा देते हुए आए हैं, तो आज एग्जिट गेट से मंदिर में प्रवेश करेंगे। जय हो लाडली सरकार की जय। राधे राधे। आइए प्रणाम करते हैं लाडली जी की मंगल चौखट को। जय हो। अब हमने प्रवेश कर लिया लाडली जी मंदिर प्रांगण में। मैं आपको मंदिर की शोभा के दर्शन कराऊं। आज अपरा एकादशी के पावन दिन अनेकों प्रकार के पुष्पन से सुसज्जित करे हुए है मंदिर प्रांगण को, और पूरा मंदिर आज भक्तन से भरे हुए है। आज देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु किशोर जी के दर्शनों के लिए पधारे हैं। आइए। और थोड़ी देर में हमारी किशोरी जी की आरती प्रारंभ होने वाली है। आप और हम सब आज किशोरी जी की आरती के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करेंगे। बोलिए अलवेली सरकार की जय।
आज पुष्प बगुला में विराजमान है कि नहीं है। किशोरी जी अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रही हैं। आनंद लियो हमारे संग किशोरी जी की दिव्य आरती के दर्शनन के बाद में आप सभी भक्तन की तरफ से और अपनी तरफ से महारानी के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे संग निवेदित करो। जय हो बरसाने वारी की जय, लाडली लाल की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समवा, त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो भव, सर्व कष्ट हरो भव, सर्व दुख हरो भव। और आज आप भक्तन ने हमारे संग मानसिक रूप से अपरा एकादशी के पावन दिन श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा को आनंद रस प्राप्त करो। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जो परम आनंद परम सुख आपने प्राप्त करो है वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए किशोरी के श्री चरणों से और बरसाना धाम की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।